नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फलौदी सट्टा बाजार जिले में 2 कांग्रेस और 7 पर बीजेपी की जीत बता रहा। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, घर घर दे रहे दस्तक, प्रत्याशियों का हो रहा जगह जगह स्वागत, अभिनंदन। बालक व महिलाओं ने वॉकथॉन से दिया मतदान का संदेश, मतदान की दिलाई शपथ। राजनीति में नैतिकता का पतन चरम पर, पूनिया। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी रण में ताल ठुक चुकी है और उस पर नाल चढ़ाने के लिए 3 दिन बाकी है, यानी 25 नवंबर आने वाली है। चुनावी गणित जातियों से लेकर नेताओं की नाराजगियों और बागियों को मनाने तक तो सिमट गई, मगर अब मैदान में उतर चुके प्रत्याशियों की नाक सवाल पर बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो जनता जनार्दन है और वह किसे चुनकर सदन में भेजती है, यह तो आगामी 30 दिसंबर को सामने आ जाएगा। मगर सट्टा बाजार अपने कयास तो अलग अलग लगा रहा है, साथ ही कई बड़े बड़े चैनल भी कयास लगा चुके हैं। इस बार कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी? चुनावी रण में जोधपुर जिले के 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी गणित तो 3 दिसंबर को वैसे सामने आएगा, मगर उससे पहले देखें कि फलौदी का जग फेमस सट्टा बाजार क्या कहता है। फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो जाना जा रहा है कि इस बार जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 2 पर कांग्रेस काबिज हो सकती है, 7 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर आरएलपी सीट निकाल लेगी। यहाँ किस कारण वर्ष सीटों में बंटवारे पर विधानसभा सीट का जिक्र नहीं किया जा रहा है, मगर फलौदी का सट्टा बाजार 2 पर कांग्रेस, 7 बीजेपी और 1 आरएलपी के खाते में सीट बोल रहा है। अब देखना होगा कि आगे में 25 नवंबर को कौन प्रत्याशी जयपुर तक सदन में पहुंच पाएगा। विधानसभा चुनाव को 3 दिन बाकी है। सभी प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशी अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का जतन कर रहे हैं। इसके लिए वे सुबह से ही जनसंपर्क करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान समाज, व्यापारी सहित विभिन्न संगठनों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जगह जगह उनका स्वागत भी किया जा रहा है। शहर विधायक प्रत्याशी मनीषा पवार ने मंगलवार को शास्त्री नगर, ई सेक्टर, नेहरू पार्क, सिंधी कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। हर घर की मुखिया महिला ने मनीषा पवार का आत्मीयता के साथ कुमकुम, मौली व फूलमालाओं से अभिनंदन करते हुए पिछले कार्यालय में सड़कों, पार्क, रोड लाइट जैसे सड़कों में बेहतरीन विकास कार्य कराने के लिए दिल से आभार जताया। इस दौरान कांग्रेस के दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी, रामनिवास गोदारा सहित अन्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। वहीं शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल भंसाली का जनसंपर्क अभियान भी पूरे परवान पर है। सिंधु भवन सरदारपुरा में भंसाली का गुरु संगत दरबार कमेटी के मुरली गंगवानी, लक्ष्मण खेतानी, राम तोलानी, गणपत धनकानी, भरत आवतानी द्वारा साफा पहनाकर शुभकामनाएं दी गई। गणमान्य व्यक्तियों, विभिन्न पंचायत के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। 100% वोट कमल को देकर जिताने का वादा किया। कार्यक्रम में पार्षद पायल जयानी, सुनील संभवानी, नरेंद्र फितानी, चौपासनी मंडल अध्यक्ष हेमंत जयानी की मौजूदगी में राम गिदवानी, प्रभु गंगवानी, हरीश करवानी आदि ने उनका स्वागत किया। अतुल भंसाली का घाटी समाज की तरफ से भी अभिनंदन कर दूध से उन्हें तोला गया। उन्होंने आज दोपहर में बासनी के मधुबन, कुड़ी, भक्तासनी आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा और उनकी बहन के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। उषा पुनिया और अनिल चौधरी ने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 6 के समक्ष इस्तिगासा पेश किया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने दोनों के प्रकरणों में उदय मंदिर पुलिस थाने को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिया। आज दोनों परिवादियों के अधिवक्ताओं और उषा पूनिया के पति विजय पूनिया ने उक्त प्रकरण की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्धा और उसके तथाकथित आम मुख्यतार प्रेम प्रकाश मिर्धा और श्वेता मिर्धा ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 5 अगस्त 2021 को धोखाधड़ी का प्रकरण उषा पूनिया व उसकी पुत्रियां हिमानी पूनिया व शिवानी पूनिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी। इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने और परिवादी ने विभिन्न दस्तावेज पेश किए। इस मामले में उषा पूनिया की ओर से अधिवक्ताओं ने संबंधित न्यायालय में काफी दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद ज्योति मिर्धा का केस खारिज होता रहा और यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन मामले में हेराफेरी और दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के चलते टिक नहीं सका। पूरे प्रकरण में वाद अपने पक्ष में होता देखने पर उषा पूनिया और अनिल चौधरी ने आरोपियों के खिलाफ मिथ्या दस्तावेज पेश कर उनको परेशान करने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया, लेकिन केस दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ताओं के मार्फत न्यायालय में इस्तिगासा पेश किया।
कुल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थी, जिनमें श्रीमती उषा पूनिया, श्रीमती शिवानी पूनिया और श्रीमती इमानी पूनिया। एक आपकी वाइफ है, 2 आपकी लड़कियां हैं। ज्योति मिर्जा का ये कहना था कि जो मुलजिम, जिनको मुलजिम बनाया था, उन लोगों ने साजिश रच के और उनके पिता राम प्रसाद मिर्जा की ज़मीन को खुर्द-बुर्द की, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए। ये एवरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके द्वारा कहा गया और ये एवरमेंट FIR और इस्तिगासे में भी कहा गया। जैसे ही मालूम हुआ पार्टीज को, उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की CRPC के सेक्शन 482 के तहत में। आप लोगों को कॉपी दी है मैंने उसमें। हाईकोर्ट ने 5/10/2021 को पिटीशन मंजूर की और उस पिटीशन में पैरा नंबर 10 में स्पेसिफिक ये मेंशन किया कि जिस बेचान के लिए श्रीमती ज्योति मिर्जा साजिश रच के किया गया बेचान कह रही है, उस बेचान की उसके पिता श्रीमती रामप्रकाश मिर्जा, उसकी मां श्रीमती बीना चौधरी और खुद श्रीमती ज्योति और उनकी बहन श्रीमती हेन श्वेता को 1988 से जानकारी थी। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि 88 के डॉक्यूमेंट को रामप्रकाश जी ने अपने लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया। 88 के डॉक्यूमेंट को श्रीमती बीना चौधरी ने अपने लाइफ टाइम में चैलेंज नहीं किया। उनके मरने के बाद एक झूठा मुकदमा सोसाइटी का गलत विवरण देके असिस्टेंट कलेक्टर फास्ट ट्रैक जोधपुर के यहाँ से डिग्री करवा लिया पार्टीशन का दावा, और उस पार्टीशन के दावे के डिग्री के आधार पर जमीन के विभाजन का प्रयास किया। जैसे ही विभाजन की डिग्री पारित हुई, विभाजन के आधार से तहसीलदार और उसके आदमी मौके पे पहुंचे, तब हमको जानकारी हुई कि इसी तरह से इन्होंने गलत तरीके से, आज से ठीक 2 साल 2.5 साल पहले इसी जगह हमने मीटिंग की थी और ये कहा था कि हमारे के ऊपर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल झूठे और बेकार हैं। हमारे पे झूठे आरोप लगे हैं और हम इसको, कानून के अंदर हमारा विश्वास है, इसलिए हम इसको कानूनी रूप से लड़ेंगे और निर्दोष होने के बाद ही आपके सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि हमने कोर्टों से लड़ाई लड़ी, सेशन कोर्ट में लड़े, RAA के लड़े, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में लड़े, और सब जगह ये कहते हैं मुझे खुशी है कि जीत हमारी हुई क्योंकि हम सच्चे थे। आप सबको मालूम है ये ज़मीन भानु प्रकाश मिर्जा ने मीटिंग करके आप पत्रकार बंधुओं के सामने कहा था कि ये ज़मीन मैंने बेची, 4.5 बीघा ज़मीन बेची, मेरे पिता के कहने से बेची और इसके अंदर सोसाइटी को बेची। मेरी बच्चियाँ जिस दिन इनके नाम पट्टा सोसाइटी से लिया था 5 या 6 साल बाद, उस दिन मेरी बेटियां एक तो 7 साल की थी और एक 9 साल की थी। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि नाबालिग बच्चे षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं, और सब ने मिलके, इसमें 9 या 10 महिलाएं हैं, 13 जनों के ऊपर झूठा केस किया। बेचने वाले भानु मिर्जा, खरीदने वाली सोसाइटी। हमने सोसाइटी से पट्टे लिए, सोसाइटी से पट्टे लेने के बाद हमने पट्टे JDA में सरेंडर किए। JDA के अंदर हमने ज़मीन सरेंडर करी। ज़मीन सरेंडर करने के बाद हमने उनका जो भी चार्जेस थे JDA के वो जमा कराए। JDA ने 2 बार अखबारों में सूचना निकाली कि साहब आप ये ज़मीन जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को आरोप हो तो कोई भी बात हो तो आप हमें बताएं। वो नहीं हुआ। 33 साल बाद मुकदमा किया और हाई कोर्ट ने स्पष्ट माना कि ये ज़मीन 33, इनको पहले दिन से मालूम था ये ज़मीन बिक चुकी है और ये झूठा केस है। राजनीति में सक्रिय रहे विजय पूनिया का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी उषा पूनिया ने राजनीति में संन्यास ले लिया है।
वो अब ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। वे आज जोधपुर प्रवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में राजनीति में नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं रहा और ना ही कोई राजनीतिक परिवारों की पार्टियों के प्रति विश्वास। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में सिर्फ विधायक बनने वाले भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टियों को छोड़ने के साथ नया घर बनाया, लेकिन इनको कहने और सुनने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने सेवा के नाम पर राजनीति करके अपने हित साधने वाले नेताओं के बारे में कहा कि वे टिकट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह की राजनीति के कारण वे राजनीति से संन्यास लेकर सिर्फ समाज सेवा करते रहेंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जिले में मतदान से पूर्व सतरंगी सप्ताह के छठे दिन मंगलवार को महिला अधिकारिता विभाग और राजीविका द्वारा ऑरेंज कलर एवं वोट करूंगी तो मैं बढ़ूंगी थीम पर महिला अधिकारिता विभाग, ICDS विभाग एवं राजीविका के संयुक्त तत्वावधान में महिला वोटर को लक्षित करते हुए महिला मार्च एवं रंगोली का चित्रांकन कर मतदान का संदेश दिया गया। महिला मार्च को मुख्य कार्यकारी अधिकारी व स्वीप प्रभारी अभिषेक सुराना ने घंटाघर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला मार्च घंटाघर से नई सड़क, मोहनपुरा पुलिया, खासबाग, कमला नेहरू कॉलेज, पावटा चौराहे होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर समाप्त हुआ। आज सतरंगी सप्ताह जो हमारी स्वीप की गतिविधियां चल रही है, जिसमें हम वोटर जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, उसी के तत्वाधान में छठे दिन आज महिला अधिकारिता विभाग, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत बड़ी एक वृहद स्तर पर रैली निकाली गई। घंटाघर से शुरू होके हमारे जो नए बस स्टैंड पर खत्म हो रही है और इसके माध्यम से हमारे बच्चों ने, महिलाओं ने, सबने अब 25 तारीख को वोट देने की अपील करी है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और अपना मतदान का मताधिकार करें। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। अब राजस्थान का हर शोषित और वंचित बहुत खुश है, क्योंकि अब हर गरीब को मिली है मोदी जी की गारंटी। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, सभी बेघरों को पक्का घर, किताब यूनिफॉर्म के लिए सहायता राशि। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों की दास्तान। क्या चल रहा है भाया? जिनको रोजगार लाने के लिए वोट दिया, उन्होंने ही बेरोजगार कर दिया। कहा था ना, इन भ्रष्ट लोगों को वोट देना मतलब सर पर मुसीबत मोल लेना। देख लिया ना अब। इसने क्या, पूरे राजस्थान ने देखा कैसे 17 बार इन्होंने पेपर लीक करवाए, लाखों युवाओं के सपने बर्बाद किए। पर अब बस युवा रोजगार पाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब राजस्थान का हर किसान निश्चिंत है, क्योंकि किसानों को मोदी जी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना। नीलाम हुई जमीनों के लिए मुआवजा नीति। गेहूं की MSP पर बोनस। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यो निशान मने और हमारी छोरी ने इज्जत से जीना सिखावेगा। हिम्मत ना होगी किसी की जो अब हमारी बेटी पर बुरी नजर डाले। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। बहन बेटियों को सुरक्षा दिलवाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। भाजपा को लाएंगे। मोदी की गारंटी, रुपए 450 में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। बिना टेंशन रसोई में भोजन पकेगा। राजस्थान की महिलाओं का सम्मान लौटाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ राजस्थान। मोदी की गारंटी, 2.5 लाख सरकारी नौकरी से खुलेंगे तरक्की के द्वार। युवाओं के जीवन में आएगी खुशियों की बहार। राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ राजस्थान। मोदी की गारंटी, मेधावी छात्राओं को देंगे मुफ्त स्कूटी। पढ़ेगी और बढ़ेगी प्रदेश की बेटी। राजस्थान की बेटियों को समृद्ध बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ राजस्थान। अब
अब राजस्थान की हर बहन, बेटी और बहू निश्चिंत है, क्योंकि अब हमको मिली है मोदी जी की गारंटी। 12वीं पास करने पर छात्राओं को स्कूटी, हर जिले में महिला थाने, हर थाने में महिला डेस्क, गरीब माँ बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब राजस्थान का हर युवा आत्मविश्वास से भरा है, निश्चिंत है, क्योंकि अब युवाओं को मिली है मोदी जी की गारंटी है। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन, नौजवानों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर। मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी की गारंटी, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर करेंगे रुपए 12,000। समृद्ध होगा अन्नदाता, खुशियां बढ़ेंगी अपरंपार। राजस्थान के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ है, पढ़ो राजस्थान। मोदी की गारंटी, पेपर लीक और अन्य घोटालों का जिसमें खेला खेल, SIT से जांच कराकर उनको पहुंचाएंगे जेल। राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मोदी साथ है, पढ़ो राजस्थान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को जोधपुर आएंगे। वे यहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके जोधपुर आवागमन को लेकर भाजपाइयों में उत्साह छाया हुआ है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन पहले भी जोधपुर आने का कार्यक्रम बना था, लेकिन वह बाद में स्थगित हो गया। इस बार फिर उनके जोधपुर का कार्यक्रम बन गया। इस बार वह बुधवार को सुबह जोधपुर आ रहे हैं। यह सुबह 9:30 बजे BJS स्थित मटकी चौराहा पर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ व अन्य भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम माथुर आज चुनावी कार्यक्रमों में प्रत्याशियों के जनसंपर्क के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। वे 18 नवंबर से राजस्थान में दौरे पर हैं। ओम माथुर ने कहा कि हम ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पारी में जालोर सिरोही पाली आए थे। वे आज जोधपुर पहुंचे। यहाँ जीजी यानी सूर्यकांत व्यास की तबीयत का हालचाल जानने पहुंचे। इसके बाद ओम माथुर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जनसंपर्क में शामिल हुए। सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास की तबीयत इन दिनों नासाज चल रही है। उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर भी आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे और कई भाजपाई नेता इन दिनों जीजी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। जैसे ही मैंने वहां से चुनाव 17 तारीख को दिल्ली आ गया था, 18 से लगातार राजस्थान के प्रवास हुआ। पहली पाली में आदरणीय मोदी जी पधारे थे। उनके कार्यक्रम के बाद जालोर, सिरोही, पाली, आज जोधपुर खाली एक बार, और जीजी भी हमारे उनको देखने के लिए आया हूँ। चारों तरफ माहौल राजस्थान में भी ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूँ आज तक जितने नहीं जीते उससे ज्यादा हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शलहम्ब मणि त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में तुष्टीकरण की नीति अपनाकर काम किया। उन्होंने जालोरी गेट और जयपुर बम ब्लास्ट के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वे आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। त्रिपाठी ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण से राज किया और आज राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। गहलोत केंद्र सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर नई नई घोषणाएं कर रही है। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि आयुष्मान योजना में राजस्थान में कितने लोगों को लाभ पहुंचा। कहा कि योजना पूरे भारतवर्ष के लिए, राजस्थान देश से बाहर नहीं है। आज तुष्टीकरण के कारण यह सरकार चलने वाली नहीं है। जनता ने पहचान लिया है और वो इसे उखाड़ फेंकेगी। वे यहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन के साथ ही बुधवार को योगी आदित्यनाथ की यात्रा पर जोधपुर आए हुए हैं। राजस्थान के भीतर, राजस्थान में कितनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार की घटनाएं हुई, किस प्रकार की हैवानियत हुई। आज वो कह रहे हैं कि CCTV लगाएंगे। अरे CCTV लगाने से क्या होगा? CCTV लगाने से क्या होगा जब आपकी नीयत अच्छी नहीं है? आप पुलिस फोर्स की बात करिए, आप जीप की बात करिए, कुछ भी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जब नीयत ही माताओं बहनों को सम्मान देने की नहीं है, जब आप अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे CCTV या कुछ भी लगा देंगे, आप राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान नहीं दे पाएंगे। आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। जरा सोचिए,
जिस पार्टी के खुद के भीतर वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पूरा का पूरा जन आंदोलन चला, और जन आंदोलन चलाने वाले कौन थे? उन्हीं की पार्टी के सचिन पायलट जी। और उन्होंने क्या भाषण दिया था, हम सबको याद आता है। उन्होंने भाषण दिया था कि नौजवानों के पांव में जो छाले पड़े हैं, उन छालों की कसम खाता हूं कि न्याय दिलाऊंगा। जो लोग पेपर बेचते रहे, पेपर लीक करते रहे, जो लोग नौकरियां बेचते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे, विधायक थे, उनके रिश्तेदार नौकरियां पाते रहे, बेरोजगार भटकता रहा, लाठी खाता रहा, वो आज कहते हैं रोजगार देंगे। राजस्थान को नर्क बना के रख दिया इन लोगों ने। इसको याद नहीं कि जालौरी गेट पे आपने क्या किया? जालौरी गेट पर जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से दंगे हुए, और दंगों में जिस प्रकार से आपने कार्रवाइयां की, अशोक गहलोत जी की सरकार ने चुन चुन के तुष्टीकरण के आधार पर कार्रवाइयां की, धर्म देकर कार्रवाइयां की। जिन लोगों ने इनके खिलाफ कहा कि नहीं नाइंसाफी हो रही है, उनको जेल भेजा गया, बेकसूरों को जेल भेजा गया। तुष्टीकरण के नाते बहुत सारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ। और ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि आज जो कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आई है, वो घोषणा पत्र झूठ के पुलिंदे के अलावा और कुछ नहीं है। राजस्थान के लोगों ने मन बना लिया है। राजस्थान की जनता बहुत महान है, राष्ट्रवादी है, सनातन में विश्वास करने वाली है। तुष्टीकरण जो हुआ है 5 वर्षों में सबने देखा है। किस प्रकार से उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी का कत्ल हुआ, कितनी बेरहमी से उनका गला रेता गया। आप जरा कल्पना करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही होती तो क्या कन्हैयालाल जी के जो क्रूर हत्यारे थे वो इस प्रकार से उनके साथ नरमी बरती जाती? राजस्थान पशुपालन बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान की जनता को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। वह हर वर्ग का ध्यान रखती है और धन की राजनीति नहीं करती। वे आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। चुनाव जीतने के बाद योजना का लाभ 50 लाख कर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम भी घटाए जाएंगे। कांग्रेस ने जो 7 गारंटी योजनाएं दी है वे पूरी तरह लागू की जाएगी। कांग्रेस धन की राजनीति नहीं करती, वह हर वर्ग और हर समाज का ध्यान रखती है। वहीं उत्तर नगर निगम शहर के अध्यक्ष सलीम खान ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बेरोजगारों को 10 लाख तक नौकरियां प्रदान की जाएगी, जिसमें 4 लाख नौकरियां सरकारी होगी। मुख्यमंत्री गहलोत का विजन 2030 सपना है कि राजस्थान को समृद्ध बनाए। इसके लिए उनके घोषणा पत्र में ऐसी योजनाएं लाई गई जो कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई। पहले से चल रही चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाकर 50 लाख किया जाएगा, जो कि 25 लाख था। चुनाव जीतने के बाद इसे भी लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा जो सोच किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, पिछड़े वर्ग की और 36 कौम को साथ दे, आज किसानों के लिए एमएसपी की जो घोषणा की गई है बजट के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी लागू करेंगे। इस तरह से जो कर्मचारियों के लिए भर्ती की भी बात कही गई है, और भी जो अन्य तरह की जो नौकरियों के बारे में भी कहा है। चिरंजीवी योजना जो है वो 25 लाख की, उसको 50 लाख किया जाएगा। अब आप देखो, आप गरीब आदमी के लिए पहले ज़मीन बिक जाती थी, अडाने रखने पड़ते थे, गिरवी रखनी पड़ती थी। इस तरह के जो हालात है, आज कोई भी आदमी बीमारी तो किसी के भी परिवार में आ सकती है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, पर उसको ये इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे कोई पैसे लगेंगे। तो इतनी बड़ी सोच पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने ये जो योजना लागू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ मिले। किसी के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, यहाँ तक कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं इस योजना से। तो ये तमाम योजना उन परिवारों के लिए है। सक्षम परिवार तो कहीं भी अपने पैसे देके इलाज करा सकते हैं, पर आज राजस्थान की सरकार ने, कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून लेके नहीं आई, ऐसी योजना लेके नहीं आई है। अशोक गहलोत साहब ने कहा है तो भाई 25 लाख की घोषणा अगर बीजेपी के लोग हैं तो वो करे घोषणा, वहाँ दिल्ली के अंदर लागू, दिल्ली से हम लागू करेंगे सब जगह पूरे देश के अंदर। तो करते तो नहीं है, खाली धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। इस योजना से बहुत बड़ा इफेक्ट राजस्थान की जनता में पड़ेगा और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी की 4थी बार सरकार बने। आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर
कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। ये घोषणा पत्र कांग्रेस नेतृत्व ने तमाम राजस्थान के निवासियों को ध्यान में रख के उसमें महिलाएं, नौजवान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, कहने का मतलब जितने भी लोग राजस्थान में निवास करते हैं उन सबको ध्यान में रखकर हमने ये घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस की परंपरा रही है कि घोषणा पत्र जारी करके हम उसको एक धार्मिक किताब के रूप में अपना ग्रंथ मानकर उस पर कार्य करते हैं और उसको 100% लागू करने की 5 साल में पूरी कोशिश करते हैं। पहले से जो योजनाएं चल रही हैं उनको मजबूत करने का वादा किया गया है। जिस तरीके से 25 लाख का जो चिरंजीव बीमा था उसको इस घोषणा पत्र में 50 लाख तक का बढ़ाने का हम लोगों ने वादा किया है। गैस सिलेंडर जो हमने पहले 500 रुपये का वादा किया था, इस घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादा किया है कि उसको 400 रुपये में आम आदमी को, जिसका NFS से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का हम लोगों ने वादा किया है। 10 लाख रोज़गार देने का जो वादा किया है प्रतिवर्ष, उसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियाँ हैं। हम सरकारी नौकरियों में भी 4 लाख तक का रोज़गार इसमें हम देने का वादा किया है। किसानों को राज्य स्तर पर MSP का वादा किया है। उसी के साथ साथ आवास का अधिकार कानून बनाने का भी हम लोगों ने इसके अंदर वादा किया है। जातिगत जनगणना जो OBC वर्ग की बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिस तरीके से OBC हमारे राष्ट्र में करीब 80% उनका यहाँ पर निवास करते हैं और 4 से 5% उनकी सरकारी नौकरियों के अंदर उनका हिस्सा है। तो हम लोगों ने वादा किया है कि जातिगत जनगणना कर हर समाज का अपना एक अलग विज़न बनाने की कोशिश की है। किसानों को 2 लाख तक का जो ऋण है वो बिना ब्याज का देने की हम लोगों ने घोषणा की है। ऑटो चालक, आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस के बारे में सोचा है। ऑटो चालक को भी सोशल सिक्योरिटी देने का इस में वादा किया है। इसी तरीके से हम लोगों ने जो 7 गारंटियाँ दी थी उसमें मुख्यतः 10,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देने का वादा किया है। कॉलेज स्तर पर जो छात्राएं को लैपटॉप देने का जो वादा पहले से हम लोगों ने कर रखा है। 2 रुपये में गोबर खरीदने का वादा कर रखा है। अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ना चाहेंगे बच्चे, उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इस तरीके की तमाम वादे जो हम लोगों ने पहले किए और इस घोषणा पत्र में जो मुख्य बातें हैं वो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने घोषणा पत्र तैयार किया है। और हम तमाम लोगों से वादा करते हैं कि इस घोषणा पत्र को जिस तरीके से पिछली सरकार ने 100% लागू किया, आने वाली सरकार भी इसको एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में लेकर इसको पूरा लागू करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जोधपुर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भाजपा में एक तरफ तो उत्साह है, वहीं साथ ही आज शहर में बुलडोजर नजर आने लगे हैं। योगी की सभा यहां मटकी चौराहा महामंदिर में आयोजित होनी है। योगी के स्वागत सत्कार को लेकर भाजपाइयों में जोरदार उत्साह छाया हुआ है। मटकी चौराहे पर आज कई सारे बुलडोजर एक साथ नजर आए, साथ ही भोपू प्रचार भी जोरों पर बना रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। फलौदी सट्टा बाजार जिले में 2 कांग्रेस और 7 पर बीजेपी की जीत बता रहा। चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर, घर घर दे रहे दस्तक, प्रत्याशियों का हो रहा जगह जगह स्वागत, अभिनंदन। बालक व महिलाओं ने वॉकथॉन से दिया मतदान का संदेश, मतदान की दिलाई शपथ। राजनीति में नैतिकता का पतन चरम पर, पूनिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।